स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कैसे इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर्स, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं लिक्विडिटी पे भी। और वो ट्रैप क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि आजकल क्या है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में भी ये चीजें लोगों को, मैक्सिमम रिटेलर्स को पता चलने लग गई। तो जब मैक्सिमम रिटेलर्स भी इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड करने लगेंगे तो उनका प्रॉफिट कैसे होगा, उनका ऑर्डर फिल कैसे होगा। तो वो लोग पहले रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं और उसके बाद एक्चुअल ट्रेड करते हैं। ठीक है। अगर आपको इसको डिटेल में समझना तो आप लास्ट वीडियो जाकर देखना, जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा वॉल्यूम कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि वॉल्यूम बनता कैसे है, वॉल्यूम होता क्या है, और वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये सब चीजें मैं आज के वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, लाइव चार्ट पे ले जाके भी समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है और ये कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे वॉल्यूम क्या होता है। तो देखो, बचपन में आपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में आपने आयतन निकाला होगा। ठीक है, स्कूल लाइफ में तो सबने निकाला होगा। ठीक है, तो स्कूल में हमने पढ़ा था 10th तक की स्कूल जब भी हमने की थी कि मान लीजिए जैसे ये कोई बाल्टी है। ठीक है, ये बाल्टी है तो इसका हमें आयतन निकालना है, यानी कि इसका वॉल्यूम निकालना है। ये इसकी हाइट हो गई, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते थे। आप में से बहुत से लोगों को ध्यान होगा, पाई आर स्क्वायर एच। एच इसकी हाइट होती थी। पाई का हम जो वैल्यू लेते थे 3.14 लेते थे। आर का मतलब था इसकी जो रेडियस होती थी वो। ठीक, इसका आर स्क्वायर करते थे। समझ गए? इससे इसका अपन वॉल्यूम निकाल देते। बट अब ट्रेडिंग के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, तो ट्रेडिंग के केस में वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसको और एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए एक सोप है, यहाँ पे एक सोप है। ठीक है, अब ये कुछ भी वस्तु, मान लीजिए ये एक बिस्किट खरीद बेचना है, बिस्किट। ठीक है, ये सेल करना चाहता है। अब मुझे आप लोग ये बताओ, ये बिस्किट कब सेल करेगा, कब सेल कर सकता है, इसका ये बिस्किट कब सेल होगा? तब एक बायर होगा। ठीक है, मान लीजिए आप बेचने वाले हो, आपके पास एक बायर आया। ठीक है, आपने बिस्किट बेच दिया, उसको एक बिस्किट दे दिया, बायर ने बिस्किट खरीद लिया। अब देखो, आपने इसने एक डील करी, दोनों ने, बायर ने और सेलर ने मिलकर, और आपके पास क्या आ गया? मान लीजिए पार्ले जी की रेट थी, बिस्किट की रेट थी 5 रुपए, तो आपके गले में क्या हुआ? 5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए एक बिस्किट की प्राइस थी, इसलिए हमारे पास 5 रुपए। तो 5 रुपए का बिजनेस कैसे हुआ? जब एक सेलर और एक बायर दोनों मिले। अब मुझे आप एक चीज बताओ, डीपली चीज है, इस ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे सेलर अकेला होता तो क्या ये चीज पॉसिबल थी? या फिर बायर अकेला होता तो ये चीज पॉसिबल थी? नहीं थी ना। तो इसलिए ट्रेडिंग में भी जो वॉल्यूम होता है वो एक एक वॉल्यूम जो काउंटिंग आती है, ठीक है, वो एक बायर प्लस एक सेलर से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब वॉल्यूम होता क्या, ये एक चीज बता, ये सही समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज, आपके पास एक शेयर है। ठीक है, आपके पास क्या है? एक शेयर है जिसको आप सेल करना चाहते हो। तो एक शेयर आपने सेल करना चाहते हो। ठीक है, तो ये सेल कब होगा दोस्तों? तब आपको एक बायर मिले। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। अब एक शेयर है, टाटा मोटर्स, यहाँ पे शेयर ले लेते हैं अपन। ठीक है, टाटा मोटर्स का यहाँ पे हमने शेयर ले लिया। ठीक है, मोटर्स का शेयर ले लिया। अब उसकी रेट से मान लीजिए आपने इस शेयर को 300 रुपए में सेल करने की सोच लिया आपने, कि भाई मैं 300 रुपए भी इसको सेल करूंगा। अब जो बायर है वो इसको 300 रुपए में खरीदेगा, कोई तो बायर होगा सामने। आपको पता है ट्रेडिंग में लाखों लोग हैं, तो जो लोग, जब इसको कोई बायर 300 रुपए में खरीदने के, कोई 301 में खरीदने की सोच रहा होगा, कोई 299 में खरीदने की सोच रहा होगा, उसका ऑर्डर 299 में आएगा तब खरीदने। तो कोई एक ऐसा सामने एक बायर होगा, ठीक है, जो आपके इस शेयर को 300 रुपए में क्या करेगा? बाय करेगा। 300 रुपए में इसको बाय करेगा। जब वो बाय करेगा ना, तो आप और वो बायर मिलके एक वॉल्यूम क्रिएट कर दिया। आपने एक वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, यानी कि एक वॉल्यूम बन गया ये। ठीक, आपने एक शेयर को बाय सेल किया तो एक वॉल्यूम बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ?
यहाँ पे एक शेयर, यहाँ पे एक चीज है, हमने यहाँ पे वॉल्यूम का ध्यान रखना, ये वॉल्यूम 10 शेयर के साथ है तब भी वॉल्यूम एक ही होगा। यहाँ पे एक शेयर है तो कंफ्यूज मत हो ना, एक शेयर के साथ। ये चीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। आप मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई कि भाई यहाँ पे आपको, आप एक शेयर बेच रहे हो, ठीक है, तो आपका एक वॉल्यूम हो गया। अगर आप यहाँ पे 10 शेयर भी बेचते हैं ना, ठीक है, 300 रुपए में, और 300 रुपए में उन 10 शेयर को ये बायर खरीद लेता, तब भी आपका वॉल्यूम एक ही बनता। ठीक है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये बायर और सेलर्स की संख्या पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो? वॉल्यूम का सबसे बड़ा मिथ है ना ट्रेडिंग में, वो यही है कि जितनी क्वांटिटी बाय सेल होती है, क्वांटिटी से मतलब नहीं होता, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल से मतलब होता है बायर और सेलर कितने हुए। समझ गए? ठीक है, यहाँ इसको एक और अच्छे एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए इसको समझ, चलिए इसको और समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक शेयर है, ठीक है, आपके पास एक शेयर है जिसको आप बेचना चाह रहे हो, ठीक है, एक शेयर को आप सेल करना चाहते हो, ठीक है। ये सेल कब होगा आप बताओ, आप जब तक कोई बायर आपको नहीं मिले। समझ रहे हो? और जब तक कोई बायर नहीं मिलेगा तब तक आपका ये शेयर बिकेगा नहीं। तो मार्केट में मान लीजिए आपने इस शेयर को 300 रुपए में, आपके पास XYZ जो भी शेयर है उसको आपने 300 रुपए में बेचने के लिए प्राइस दे दी, ऑर्डर लगा दिया। अब 300 रुपए में कोई पूरे ट्रेडिंग कम्युनिटी में या पूरे ब्रोकर उसमें मार्केट में कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो आपके इस शेयर को 300 रुपए में बाय कर रहे हैं। अगर वो शेयर बाय कर लेता है तो ये एक ऑर्डर कंप्लीट होगा, और जब ये ऑर्डर कंप्लीट होगा तो यहाँ पे एक वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम बन गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम बन गया तो यहाँ पे देखो सुनो, एक बायर, ठीक है, एक बायर और एक सेलर, ये जब दोनों मिले तो एक वॉल्यूम बना है। समझ रहे हो आप? अब एक शेयर को जब कंप्लीट होगा ना तभी तो, अब मान लीजिए सेल, अभी इसमें क्या करते हैं जो गड़बड़ करते हैं लोग, एक तो सेल हुआ और एक बाय हुआ, ठीक है, इसको दो वॉल्यूम हो जाएगा। ये दो वॉल्यूम नहीं है दोस्तों, ये चीज कंफ्यूजन वाली चीज है, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब क्वांटिटी भाई कंप्लीट होगा, जैसे मैंने आपको दुकान वाले एग्जाम्पल में समझाया, भाई जब तक बिस्किट को खरीदेगा नहीं, जब तक उसके पास पैसा नहीं आएगा तो अकेले इंसान से काम नहीं होगा। बायर और सेलर दोनों इसमें जब तक मिलेंगे नहीं तब तक वॉल्यूम बनेगा नहीं। ठीक है, तो सेलर्स को अकेले काउंट नहीं करना, ना ही बायर को अकेले काउंट करना। जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे जब तक आपका एक वॉल्यूम क्लियर नहीं होगा। ठीक, तो दोनों को मिलाकर वॉल्यूम बनता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कैसे बनता है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। मार्केट में आपने फेक वॉल्यूम का नाम भी सुना होगा, ठीक है, और कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, कैंडल तो आपकी छोटी है, ठीक है, और वॉल्यूम आपका बड़ा है। ठीक है, नीचे अगर आपने देखा होगा चार्ट, लाइव चार्ट पे ले जाऊंगा तब आपको अच्छे समझ। कभी कभी क्या होता है कि आपकी वॉल्यूम कैंडल है नीचे, वो तो छोटी है वॉल्यूम कैंडल, ठीक है, और जो कैंडल बनी है वो बड़ी बनी है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो एक चीज बताता हूँ मैं, इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। मान लीजिए ये प्राइस सेट है, ठीक है, इस प्राइस पे 10, ये 11, ये 12, ठीक है, और ये 13, ठीक है, नीचे इसके नीचे 9 7। अब मान लीजिए हमने इसको बेस माना है, किसको, 10 को। अब ये 10 प्राइज है, ध्यान रखना इसको 10 प्राइज है ये। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, ठीक, इधर तो है सेलर और इधर है बायर, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे सेल करने वाले थे इसको 10 लोग, ठीक है, 10, इधर बाय करने वाले आ गए हमारे 20, यानी कि सेलर जो था उसने 10 क्वांटिटी ही बेचने की यहाँ पे प्लान करा, और 10 रुपए में, ठीक है, और यहाँ पे जो बायर थे 10 रुपए में खरीदने वाले बायर कितने थे, 20। सोचना, अब जो शेयर मार्केट में जो प्राइस चलता है वो तो चलता है आपका इस के मल्टीप्लाई, मैंने आपको एग्जांपल में दिखाने के लिए 10 11 12 दिखाया। देखो ट्रेडिंग में जो वॉल्यूम कैंडल है वो बनती कैसे है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा निकल गए, +10 निकल गए यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, जो +10 इनको ऑर्डर नहीं मिला, उनको मार्केट में माल ही नहीं मिला, और जब माल नहीं मिलता मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप करो, क्या करोगे, भाई चलो 10 के बाद 11 रुपए देंगे, अगर कोई 11 में मार्केट में देने वाला है तो 10 तो ये आ गए, ठीक है, ये 10 आ गए, और यहाँ पे पहले से 20 और आ गए, ठीक, और 10 से
तो इस लेवल पे 11 में टोटल कितने हो गए, 30 लोग खरीदने वाले आ गए। अब इस 11 के रुपए पे ध्यान, ये बहुत माइक्रो सेकंड में चीजें चलती हैं, जब भी तो आपको जो कैंडल और प्राइस का मोमेंटम होता दिखता है ना, वो इसलिए होता दिखता है। अब कोई सेल करने वाला भी होगा, मान लीजिए यहाँ पे 20 लोग सेल करने वाले आ गए, ठीक, तो प्राइस वापस से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब प्राइस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा थे, यहाँ पे टोटल 30 हुए थे, और 20 को मिल गया, 10 वापस ऊपर जाएंगे, और मान लीजिए 10 ऊपर गए, 30 और आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हो गए 40, ठीक। अब 40 लोग कह रहे हैं कि हम तो 12 में ही खरीद लेंगे, और ठीक है, अब यहाँ पे इस प्राइस पे मान लीजिए आपको 40 लोग बेचने वाले भी मिल गए, ठीक है। अब बेचने वाले इस प्राइस पे 40 लोग मिल गए, 12 रुपए में 40 लोग खरीदने वाले थे, और मान लीजिए यहाँ पे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, ठीक है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको कैंडल कैसी मिलेगी, आपको कैंडल मिलेगी, मान लीजिए 10 पे ये ओपन हुई है, ठीक है, और 12 पे ही गई है, तो ये कैंडल आपको ऐसी, देखो 1 मिनट में बनाता हूँ, मान लीजिए ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमने एनालिसिस किया है। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आपने देखा, तो मान लीजिए ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी, तो ओपनिंग प्राइस से सीधा ऊपर जाएगी प्राइस, ठीक है, और उसके बाद प्राइस ऐसी बनेगी, ठीक है, यानी कि ये बुलिश मारोबाजू कैंडल के टाइप में बनेगी, क्योंकि इस प्राइस यहाँ से सीधा 12 पे जाके बराबर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल में वॉल्यूम कितना हुआ है, बताओ वॉल्यूम कितना हुआ है, वॉल्यूम कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पे अब देखो आप क्या करोगे, आप इसमें वॉल्यूम देखो, जो आपको सिखाते हैं ना यूट्यूब पे, जो ज्ञान देते हैं, वो लोग गिनेंगे 40 से 40, 80, 20, और यहाँ पे टोटल 30 थे, तो 80 और 20 100 और 130, 130 और ये 20 कितने हो गए, 110, 120, 140 नहीं, बट इसका एक्चुअल वॉल्यूम कितना आया दोस्तों, 40 और 20 60 और 60 10 70, इसका जो वॉल्यूम हुआ है यहाँ पे 70 हुआ है, वॉल्यूम कितना हो 70 है। अब 70 पे आपको कैंडल वॉल्यूम की कैंडल छोटी दिखेगी, ठीक है, बट कैंडल आपकी बड़ी दिखेगी। अब देखो सेकंड समझते हैं कि आपने मार्केट में देखा होगा, कई बार क्या होता है कि आपकी जो नीचे वॉल्यूम कैंडल है, ठीक है, लाइव चार्ट में आपको और डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, वो तो बहुत बड़ी दिखेगी आपको, और जो प्राइस मोमेंट की कैंडल है वो आपको छोटी सी कैंडल दिखेगी। इसके पीछे क्या लॉजिक, अब इसमें क्या होता है, इस केस में लोग क्या बोलते हैं कि फेक वॉल्यूम है, ठीक है, फेक वॉल्यूम है, बट एक चीज बताओ, मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि क्या एक बायर 200 वाले एग्जाम्पल में और एक सेलर, ठीक है, मिलेंगे तभी वॉल्यूम बनेगा, तो फिर ये वॉल्यूम बना है, इसका मतलब बायर और सेलर तो मिले, समझो एक बार, इसका ये आपके अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, बट अगर ये इतनी बड़ी बनी है, इसका मतलब है बायर और सेलर थे, उन्होंने क्वांटिटी बहुत ज्यादा में बाय सेल करी है, ठीक, इनकी क्वांटिटी, क्योंकि ये तो ये क्या दिखा रही है, ये तो प्राइस दिखा रही है ना दोस्तों, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ने 10,000 बाई किया है, तो दूसरे ने 10,000 सेल किया है, तब हमारा 10,000 क्वांटिटी में वॉल्यूम बना है, ठीक है। तो अब इसको क्या है कि लोग तो 20,000 मानते हैं, पर ये 20,000 नहीं है, ये 10,000 है, क्योंकि 10,000 जब तक कंप्लीट कब तक होगा, 10,000 सेल करने वाले को 10,000 बाय करने वाला जब तक नहीं मिलेगा, तो जब दोनों को मिलने के बाद ये डील कंप्लीट होती है, उसके बाद ही वॉल्यूम बनता है। इसका मतलब है ये फेक तो नहीं है, ये फेक तो नहीं है, ये तो समझ में आ गया आपको। तो फिर इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि अगर ये इतना बड़ा बना है, तो प्राइस का मोमेंटम होना चाहिए था उसी कंडीशन में, पर प्राइस की जो कैंडल है वो आपको छोटी दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी का रोल है, यानी कि बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा संख्या में थे, तो जब भी ज्यादा बाई सेलिंग होगी, या फिर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग हुई है, ये मानो आप, ठीक है। अब इसके पीछे कैसे ये कैंडल बनती है, इसको मैं समझाता हूँ कि ये छोटी कैंडल कैसे बनती है। मान लीजिए ये कैंडल है 10 11 12 और 13, ठीक है। अब कैंडल की ये हम मान रहे हैं ओपनिंग प्राइस है 10 रुपए पे, कैंडल ओपन हुई है। अब यहाँ पे बायर जो थे वो थे मान लीजिए 30 के क्वांटिटी में, यानी कि 30,000 खरीदने वाले थे। अब इस केस पे दोस्तों क्या हुआ,
एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको। इस केस में 30,000, अगर एक मिनट, यहाँ पे तो ये सेलर है, ठीक है, और ये बायर है, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर बाय करने वाले हैं, इधर सेल करने वाले हैं। अब 30 क्वांटिटी में अगर यहाँ पे कोई सेल करने वाला होता तो ये ऑर्डर फुलफिल हो जाता, फिर नए लोग आते, यहाँ के जो भी आए वो उनका कंप्लीट काम हो गया। 30,000 क्वांटिटी में हमारा वॉल्यूम क्रिएट हो गया, ठीक, वॉल्यूम बन गया 30,000। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनबैलेंस होता है हर एक प्राइस मोमेंट, क्योंकि प्राइस का मोमेंटम होता है वो 0.05 के मल्टीप्लाई में चलता है। मैं ये एग्जांपल के लिए रहा हूं, तो ये मिसमैच होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस हर सेकंड में ऊपर नीचे इसलिए होते हैं कि इनको दोनों को ऊपर नीचे करके मिलाने के लिए जो ऑर्डर फुलफिल हो, ठीक है। मतलब बायर और सेलर मैच करे, और जब मैच करे तो एक ऑर्डर क्वांटिटी का कंप्लीट हो, ठीक, एक बिजनेस हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए 30,000 बाय खरीदने वाले थे, और इस केस में, ठीक है, तो ये दोनों मिल गए। लेकिन मैं यहाँ पे क्या है, आपको अच्छे से समझाने के लिए इसको मैं 30,000 नहीं लूंगा दोस्तों, इसको मैं कर दूंगा 25,000, ठीक है। अब 25,000 सेल करने वाले थे, समझो, 25,000 सेल करने वाले थे, लेकिन हुआ क्या, खरीदने वाले तो 30,000 है। अब 30,000 में से 5,000 तो बच गए, तो 5,000 तो देखो ये गए 5 के, ठीक है। और 11 रुपए भी तो किसी ने बाय करने का ऑर्डर लगा रखा होगा। मान लीजिए यहाँ पे 15 के लोगों ने, यानी कि 15,000 लोगों ने यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर लगा रखा था। अब यहाँ पे क्या होगा, इस केस में क्या होगा दोस्तों, इस केस में मान लीजिए हमारा 15 के सेल करने वाले आ गए, ठीक है। तो ये जो 15 के आए थे, ठीक है, उन 15 के को यहाँ पे 15 के मिल गया, लेकिन 5 के फिर बच गए यहाँ पे। अभी 5 के फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, 5 के ऊपर गया, प्लस अब इस 12 रुपए भी तो कोई बाय करने वाला होगा ना, 12 रुपए में भी कोई बाय करने वाला होगा। तो 12 रुपए में मान लीजिए 10 लोग, 10 के यानी 10,000 लोग हैं जो बाय करना चाहते हैं, तो टोटल 15,000 लोग हैं जो यहाँ पे बाय करना चाहते हैं। लेकिन 12 रुपए पे, 12 रुपए पे, ये अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, 12 रुपए पे बेचने वाले दोस्तों 20,000 है, बेचने वाले कितने, 20,000। अब प्राइस क्या होगा, क्या अब प्राइस यहाँ पे बेचने वाले 20,000 है, तो यहाँ पे प्लस 5,000 हो गए। अब प्राइस ऊपर जाएगा क्या, नहीं, अब प्राइस जाएगा नीचे, जो भी नियर है। अब यहाँ पे 0.5, देखो एक चीज, ये चीज भी ध्यान रखना, शेयर मार्केट से रिलेट करके, इसको ट्रेडिंग से रिलेट करना आपको। लेकिन मैं एग्जांपल के लिए, तो अब प्राइस आ जाएगा नीचे, ठीक है, क्योंकि 11 रुपए पे इसको और खरीदने वाले कोई होगा ना, खरीदने वाले तो 5 के तो ये थे, ठीक है, और प्राइस नीचे आया तो इनका, तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहता। तो अब मान लीजिए क्या होगा, 5 के यहाँ पे बच गए, ठीक है, प्राइस वापस नीचे आ गया 11 पे। अब कैंडल हमारी कैसी बनी, यहाँ पे क्या, मान लीजिए वही एग्जांपल समझ लो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम था ये, ठीक है, और कैंडल क्लोज हो गई, तो हमारी कैंडल क्या होगी, इतनी सी बनेगी। यहाँ तक कैंडल जाके तो आई है, ठीक है, कैंडल यहाँ तक जाके तो आई है, लेकिन कैंडल बनेगी कैसी, ऐसी, ठीक है, छोटी कैंडल बनेगी विक के साथ। अब सेम चीज ये देखो, कैंडल तो आपकी छोटी बनी है, वहां पे कैंडल मैंने आपको ब्लू मार्वा जो बनी थी पहले वाले एग्जाम्पल में, और यहाँ पे क्वांटिटी देखो, तो एक क्वांटिटी के हिसाब से हमारा वॉल्यूम इतना बड़ा आएगा, ठीक है। वहां पे हमारा 17 वॉल्यूम ही था, तो हमारी वॉल्यूम कैंडल इतनी थी, लेकिन हमारी जो प्राइस कैंडल थी वो परफेक्ट ऐसी थी, ठीक है, बड़ी कैंडल। लेकिन यहाँ पे कैंडल ऐसी है और वॉल्यूम बड़ा है। अब बताओ इसमें फेक वॉल्यूम कहाँ है, बताओ। स्प्लिंग पे ध्यान मत देना, स्प्लिंग गलत हो सकती है, लेकिन यहाँ फेक वॉल्यूम नाम की कोई चीज नहीं होती ट्रेडिंग में, ये चीज समझ लो। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्वांटिटी हजारों में आई है दोस्तों, और जब क्वांटिटी चाहे लाखों में आए, चाहे करोड़ों में आए, चाहे हजारों में आए, यहाँ पे क्या है, जब मैच होगा तो दोनों का मैचिंग कंप्लीट होने के बाद जो क्वांटिटी बाई सेल हुई है उसका उतना वॉल्यूम बनता है। मान लीजिए वॉल्यूम कैंडल आपको दिखा रही है 20 के वॉल्यूम दिखा रही है, ठीक है, आप देखोगे तो मिलियनों में भी आता है, 20 के वॉल्यूम दिखा रहे, इसका मतलब है कि भाई 20,000 क्वांटिटी बाई या सेल हुई है, टोटल मिला के कंप्लीट हो गया ये ऑर्डर इस कैंडल में, इसका मतलब ये है, समझ। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको रियल एग्जाम्पल के साथ लाइव चार्ट पे ले जाकर समझाऊंगा। वीडियो बड़ा हो गया है, इसलिए अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।